तो मूवी की शुरुआत में हम मास्टर एवर्ट फहाई और उनके असिस्टेंट नैंग को देखते हैं, जो आइस हार्वी यानी बर्फ की चुड़ैल को पकड़ने के लिए पहाड़ पर गए हुए हैं। मास्टर उस चुड़ैल को इसीलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो चुड़ैल अपनी सुंदरता की जाल में इंसानों को फंसाकर उनको नुकसान पहुंचाया करती थी। कुछ समय बाद मास्टर को वहाँ पर बर्फ की चुड़ैल मिल जाती है। नैंग जल्दबाजी में आकर जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है, वो चुड़ैल अपनी पावर से नैंग को बर्फ में जमा देती है और मास्टर उसको इस हरकत पर डांटते हैं। इसके बाद वो चुड़ैल अपनी पावर से मास्टर पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन मास्टर भी बहुत पावरफुल होते हैं और उसके हर हमले को नाकाम कर देते हैं। कुछ समय तक फाइट करने के बाद मास्टर उस चुड़ैल को अपनी डीमन ट्रैपर की मदद से अपने काबू में कर लेते हैं। इसके बाद नैंग भी उस चुड़ैल की पावर से आजाद हो जाता है। मास्टर नैंग को वो डीमन ट्रैपर देते हैं जिसमें बर्फ की चुड़ैल कैद होती है और उस चुड़ैल को ली फैंग पगोड़ा में ले जाकर बंद करने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और नैंग उस चुड़ैल को बंद करने के लिए ली फैंग पगोड़ा में चला जाता है। ली फैंग पगोड़ा में एक ऐसा जादुई गोला होता है जिसमें मास्टर बुरी चुड़ैलों को कैद करके रखते थे और उनको सुधरने का मौका देते थे और किसी चुड़ैल के सुधर जाने पर वो उसको आजाद कर देते थे। नैंग बर्फ की चुड़ैल को भी उसी गोले में बाकी सभी कैद हुई चुड़ैलों के साथ बंद कर देता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम पहाड़ी के दूसरी तरफ दो खूबसूरत स्नेक डीमन को देखते हैं, जिसमें से एक व्हाइट स्नेक और दूसरी ग्रीन स्नेक होती है। इन दोनों की ही उम्र 1000 साल से भी ज्यादा की थी और ये दोनों इंसान का रूप भी ले सकती थी। ये दोनों बहनें होती हैं। व्हाइट स्नेक का नाम सूसी और ग्रीन स्नेक का नाम क्विजी होता है। जब वे दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर खेल रही होती हैं, तभी इनको वहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जूसियान होता है। वो अपने दोस्तों के साथ में जड़ी बूटियां लेने के लिए उस पहाड़ पर आया होता है। जब जूसिन और उसके दोस्त पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं तो ग्रीन स्नेक उसको परेशान करने के लिए अपनी डीमन स्नेक रूप में उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर जूसियान डरकर पहाड़ी को छोड़ देता है और जाकर पानी में गिर जाता है। इसे देखकर सूसी को अपनी बहन पर गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जूसिन को बचाने के लिए अपनी इंसानी रूप लेकर पानी में चली जाती है और डूबते हुए जूसिन को अपनी सांस देकर उसे बचा लेती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब जूसियन को होश आता है तो वो खुद को अपने दोस्तों के बीच पाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने अपनी सांस देकर मुझे बचाया वो लड़की कहाँ है। इस पर उसके दोस्त कहते हैं हमने तो यहाँ पर किसी भी लड़की को नहीं देखा। ये सब कुछ सूसी और ग्रीन स्नेक एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख रही होती है। इसके बाद हम मास्टर और उनके असिस्टेंट को गाँव में देखते हैं, जहाँ पर इनको एक लाश मिलती है जिसको बैट डीमन ने मारा होता है। आज एक फेस्टिवल भी होने वाला था, इसलिए मास्टर को शक होता है कि डीमन उस फेस्टिवल में आकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए वे दोनों भी वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जूसियान भी अपनी जरूरत की जड़ी बूटी लेता है और लेने के बाद अपनी नाव में बैठकर जाने लगता है। रास्ते में उसको मास्टर और नैंग मिलते हैं। जूसिन उनको भी अपने साथ नाव पर लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सूसी को देखते हैं, जो जूसियान की यादों में खोई होती है और अब वो जूसियान को पसंद भी करने लगी थी। सूसी अपनी बहन से कहती है मैं उस लड़की को मिस कर रही हूँ जिसको मैंने पानी में अपनी सांस देकर बचाया था, इसीलिए मुझे उस लड़के से मिलना है। दरअसल सूसी को अब जूसियन से प्यार हो गया था। वो जूसियन से मिलने के लिए अपनी बहन के साथ में फेस्टिवल में जाने के लिए निकल जाती है और फेस्टिवल में पहुंचने के बाद सूसी अपनी बहन से जूसियन को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। अब मास्टर भी डीमन को पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुँच गए होते हैं। तभी ग्रीन स्नेक को मास्टर का असिस्टेंट नैंग मिल जाता है। वो नैंग को पसंद करती थी, इसीलिए वो नैंग से दोस्ती करने के लिए पूछती है, लेकिन नैंग उससे कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं इस समय अपने मास्टर के साथ यहाँ पर डीमन को पकड़ने के लिए आया हूँ, जिससे वो डीमन लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सके, इसीलिए तुम अभी यहाँ से चली जाओ और अपना ख्याल रखना। नैंग को ये मालूम नहीं होता है कि वो लड़की भी एक डीमन ही है। तभी ग्रीन स्नेक को जूसियान मिल जाता है। वो उसके पास जाती है और कहती है मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। इस पर जूसियान उससे कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता, और जूसियान उसकी बहन से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसके बाद ग्रीन स्नेक पानी में उतरकर जूसियन की नाव को लेकर अपनी बहन के पास चली जाती है। जब सूसी जूसियन से मिलती है तो वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद जब वो जूसियन के पास आने की कोशिश करती है तो जूसियन उससे दूर भागता है। वो उससे कहता है मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। सूसी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो जूसियन से उस लड़की के बारे में पूछती है। जूसियन उससे कहता है मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं पहाड़ी से गिरा था तो उसी ने अपनी सांस देकर मुझे बचाया था। ये सुनकर सूसी समझ
समझ जाती है कि जूसियान मेरे बारे में ही बात कर रहा है और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। जूसियान को अपने बारे में याद दिलाने के लिए वो जूसियान को फिर से पानी में गिरा देती है और एक बार फिर से अपनी सांस देती है, जिससे जूसियान भी समझ जाता है कि सूसी ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और अब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक नेंग के पास आकर यहाँ फेस्टिवल में आए हुए डीमन के बारे में बता देती है, जिसे देखकर नेंग उन पर अटैक कर देता है। वो पूरी बहादुरी से उनका सामना करता है, लेकिन तभी बैड डीमन उसको पकड़ लेता है और उसको काट भी लेता है, जिसके बाद नेंग हेल्प के लिए अपनी मास्टर को बुलाता है। मास्टर यहाँ पर आकर उस बैड डीमन का मुकाबला करने लगते हैं और कुछ देर फाइट करने के बाद मास्टर उस बैड डीमन को मार गिराते हैं और नेंगो को लेकर मंदिर में चले जाते हैं। अगले दिन जब जूसियान अपने घर पर अकेला होता है तो सूसी उससे मिलने के लिए उसके घर पर चली आती है। जूसियान भी उसे देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो भी उसे मिस कर रहा था। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम नेंग को देखते हैं जो अब धीरे धीरे बैड डीमन में चेंज होने लगा था, क्योंकि फेस्टिवल के दिन डीमन से हुई लड़ाई के दौरान बैड डीमन ने उसको काट लिया था, जिससे उसके कान, दांत और उंगलियां बिल्कुल डीमन के जैसी ही हो गई थी। और अब इस बात से परेशान होकर वो सुसाइड करने के लिए एक सुनसान जगह पर चला जाता है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक उसे देख लेती है और पहचान जाती है कि वो नेंग है। ग्रीन स्नेक उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे समझाती है कि अगर तुम एक डीमन हो तो क्या हुआ। और यहाँ पर जब ग्रीन स्नेक नेंग से अपनी डीमन होने की रियलिटी बताती है तो इसे जानकर नेंग बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो इसके साथ रहने के अलावा कर भी क्या सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूसी जूसियान को अपने फैमिली से मिलाने के लिए लेकर अपने घर आई होती है, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से शादी करके हमेशा के लिए एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सूसी एक डीमन है तो उसकी फैमिली के लोग भी डीमन ही थे। लेकिन सूसी जब जूसियान को उनसे मिलाती है तो वो सभी लोग इंसान के रूप में जूसियान के सामने आते हैं, लेकिन वे लोग ज्यादा देर तक अपनी पहचान को नहीं छुपा सकते थे। इसीलिए जब वे लोग अपनी असली रूप में आने लगते हैं तो ग्रीन स्नेक जूसियान को बेहोश कर देती है, जिससे जूसियान को यह रियलिटी पता ना चल सके। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर आ जाते हैं। इसके बाद सूसी के सभी फैमिली मेंबर्स वहाँ से भागने लगती हैं। सूसी अपनी बहन से जूसियान को वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है और मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद जाकर उनका मुकाबला करने लगती है, लेकिन मास्टर उस पर भारी पड़ने लगती हैं। तभी वहाँ पर नेंग आकर सूसी को बचा लेता है। अब नेंग पूरी तरह बैड डीमन बन चुका होता है। जब मास्टर उसको देखते हैं तो वो खुद को रोक लेते हैं और नेंग को साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मास्टर को मना करके सूसी को बचाकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर को ये बात बहुत बुरी लगती है। जब सूसी को होश आता है तो सूसी उसे यकीन दिला देती है कि अब हमारी शादी हो चुकी है। इसके बाद अब वे दोनों एक दूसरे के साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगले दिन हम मास्टर को एक गांव में देखते हैं जहाँ के लोग नई अजीब तरीके की बीमारी से पीड़ित हो रहे थे। यहाँ के लोगों को जूसियान अपनी जड़ी बूटियों से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मास्टर जूसियान को समझाते हैं कि ये सभी लोग डीमन से पीड़ित हैं, इसीलिए उनको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जूसियान हार नहीं मानता और इनको ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। सूसी को ये पता था कि वे लोग केवल इन जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हो पाएंगे, इसीलिए सूसी जूसियान और लोगों की मदद करने के लिए जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाई में अपनी सांस यानी जीवन सार, एक तरह से कहें तो अमरता को भी मिला देती है। लेकिन अपनी सांस देने से सूसी कमजोर होने लगी थी। सूसी का दोस्त चूहा उससे कहता है अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इस पर सूसी उस चूहे से कहती है ये सब मैं अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर को कुछ फॉक्स डीमन दिखाई देती हैं जो लोगों को पीड़ित कर रही थी। जब वो सभी वहाँ से भागने लगती हैं तो मास्टर अपने शिष्यों के साथ मिलकर उनको पकड़ लेते हैं और उनको कैद कर लेते हैं, जिससे वो किसी और को पीड़ित ना कर सके। अगले दिन जब जूसियान अपनी दवाई पीड़ित लोगों को पिलाता है तो लोग ठीक होने लगते हैं। मास्टर ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको ठीक नहीं किया जा सकता था। जब मास्टर जूसियान से पूछते हैं कि क्या किसी ने दवाई बनाने में तुम्हारी मदद की थी, तो जूसियान उनसे बताता है हाँ, मेरी वाइफ ने मेरी मदद की थी। ये जानकर मास्टर समझ जाती है कि जूसियान की वाइफ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक डीमन है, क्योंकि एक डीमन ही दूसरे डीमन के जहर को खत्म कर सकता है। इसीलिए वो जूसियान को एक पवित्र खंजर दे देते हैं, जिससे संकट आने पर वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद जब मास्टर सूसी से मिलते हैं तो सूसी भागने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर उसको पकड़ लेते हैं। मास्टर सूसी से कहते हैं तुमने अपने कई वर्षों की पावर को दांव पर लगाकर लोगों की भलाई की है, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम एक डीमन हो और इंसान के साथ नहीं रह सकती हो, तो तुम्हें जूसियान को छोड़कर यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मजबूरी में मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब जूसियान अपने घर आता है तो वो अपने साथ सल्फर फ्लावर से बनी एक स्पेशल वाइन भी लेकर आता है।
ये दोनों जब उस वाइन को पीते हैं तो सूसी को बहुत अजीब लगता है। इस वाइन को पीने से स्नेक का जहर नहीं फैलता है, लेकिन सूसी खुद ही एक स्नेक थी जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जीसियन उससे पूछता है तुम्हें क्या हो गया, लेकिन सूसी उससे कुछ भी नहीं बताती। अब वो अपनी असली रूप में आने लगती है। तभी यहाँ पर मास्टर भी व्हाइट स्नेक को पकड़ने के लिए पहुँच जाती है। अब सूसी व्हाइट स्नेक में बदल जाती है और मास्टर पर अटैक करने लगती है। जब सूसियान ये देखता है तो काफी डर जाता है, लेकिन तभी उसे मास्टर की दी हुई मांत्रिक खंजर के बारे में याद आता है और वो उस खंजर से व्हाइट स्नेक पर अटैक कर देता है। सूसियान को भी मालूम नहीं होता कि वो व्हाइट स्नेक ही उसकी वाइफ है। जब मास्टर सूसी को कैद करने चाहते हैं तो सूसी वहाँ से भाग जाती है। अब जूसियान मास्टर से पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है, क्या उसको व्हाइट स्नेक ने खा लिया? इसके बाद जब मास्टर जूसियान से बताते हैं कि वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तो ये जानकर वो काफी हैरान हो जाता है और दुखी भी, क्योंकि आज उसने अपनी ही वाइफ को मार दिया। अब सूसी अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास पहुँच गई होती है। वो ग्रीन स्नेक से कहती है इस मांत्रिक खंजर के लगने से भले ही मैं अब कभी इंसान का रूप नहीं ले सकती, लेकिन मुझे एक सच्चा प्यार मिला, मेरे लिए इतना ही काफी है। सूसी का दोस्त चूहा जूसियन के पास आकर कहता है अगर तुम चाहो तो उसकी जान बचा सकती हो। इसके लिए तुम्हें ली फैंग पगोड़ा में रखी एक जड़ी बूटी लानी होगी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और वहाँ पर केवल इंसान ही जा सकता है। जूसियन किसी भी कीमत पर सूसी की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी जान की बाजी लगाकर जैसे तैसे वहाँ पर पहुँच ही जाता है। जब जूसियन जड़ी बूटी के पास पहुँचकर उसे लेने की कोशिश करता है तो वो पवित्र जड़ी बूटी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन असली जड़ी बूटी को आग भी नहीं जला सकती थी। इसीलिए जब जूसियन उनमें आग लगाता है तो जितनी भी नकली जड़ी बूटी होती हैं वो जल जाती हैं, लेकिन असली वाली नहीं जलती। जूसियन उसे लेकर वहाँ से बाहर चला आता है। मास्टर को भी इसके बारे में पता चल जाता है और ली फैंग पगोड़ा से इस जड़ी बूटी को हटा देने से उसमें कैद सभी डीमन भी आजाद हो जाते हैं। जूसियन चूहे को जड़ी बूटी देकर वहाँ से भेज देता है, लेकिन तभी सभी डीमन जूसियन की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद मास्टर जूसियन को सभी डीमन के साथ में ही कैद कर लेते हैं। चूहा जड़ी बूटी को ले जाकर सूसी को दे देता है, जिससे सूसी अब ठीक हो जाती है। चूहा उसे बताता है कि मुझे ये जड़ी बूटी जूसियन ने दी है, लेकिन अब उसको मास्टर ने कैद कर लिया है। इसके बाद जूसियन को बचाने के लिए दोनों मास्टर के मंदिर के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर मास्टर ने जूसियन को कैद करके रखा था। ये दोनों मास्टर से जूसियन को आजाद करने के लिए बोलती हैं। इस पर मास्टर इन दोनों को समझाती हैं कि अब जूसियन के अंदर कई डीमन घुस गए हैं, इसको ठीक करने के लिए हम लोग लुहान माया का प्रयोग करने वाले हैं, और अगर इस लुहान माया के बीच कोई भी बाधा आई तो जूसियन को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये दोनों मास्टर की कोई भी बात नहीं मानती और यहाँ पर मास्टर और दोनों स्नेक डीमन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मास्टर इन दोनों की तलवारों को तोड़ देती हैं। इसके बाद व्हाइट और ग्रीन स्नेक मिलकर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और भयानक जल की लहर को ला देती हैं। मास्टर इस लहर के प्रभाव को कम करने के लिए उसे दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। अब दोनों स्नेक डीमन अपने असली रूप में आ चुकी होती हैं और फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। अब देखते ही देखते पूरे मंदिर में पानी भर जाता है, लेकिन मास्टर की शिष्य अभी भी उस लुहान माया को जारी रखती हैं। इसके बाद अब व्हाइट स्नेक भी जूसियन को बाहर निकालने के लिए मंदिर का दरवाजा और दीवार तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर ने वहाँ पर डीमन से प्रोटेक्शन के लिए पावरफुल स्पेल यानी कि माया लगवाई होती है, इसीलिए व्हाइट स्नेक की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तभी यहाँ पर ढेर सारे चूहे आकर लुहान माया को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद व्हाइट स्नेक भी अंदर आ जाती है और जूसियन को वहाँ से लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन अब जूसियन को सूसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, वो सब कुछ भूल चुका था। तभी यहाँ पर मास्टर आते हैं और सूसी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने लुहान माया को बीच में ही रोक दिया, ये उसी का परिणाम है। लेकिन सूसी समझती है कि मास्टर जूसियन को उससे अलग करने के लिए कोई झूठी कहानी बना रहे हैं। इसके बाद सूसी मास्टर के ऊपर अपने जहरीले सांपों से अटैक करके उनको घायल कर देती है। मास्टर अभी इस बार से बचने की कोशिश करते हैं, तभी ग्रीन स्नेक मास्टर को अपने अंदर निगल जाती है, लेकिन मास्टर जैसे तैसे ग्रीन स्नेक को चीर कर उससे बाहर निकल जाते हैं। इससे ग्रीन स्नेक घायल होकर पानी में गिर जाती है और मास्टर भी अब बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। तभी यहाँ पर नैंग आकर पानी में डूब रहे लोगों को बचाने लगता है। जब मास्टर ये देखते हैं कि एक डीमन इंसानों को बचा रहा है तो कुछ समय के लिए उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। इसके बाद नैंग ग्रीन स्नेक को भी बचा लेता है
लेकिन अब व्हाइट स्नेक गुस्से में आकर फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू करती है। पर इस बार मास्टर बुद्धा में विश्वास करते हुए अपनी चारों ओर ढेर सारी दैवीय हाथों का मैनिफेस्ट करते हैं, जो व्हाइट स्नेक की हर अटैक को आसानी से खत्म कर देती हैं। उसके बाद मास्टर व्हाइट स्नेक को ली फैंग पगोड़ा में कैद कर देती हैं, जिसके बाद सूसी जूसियान से अंतिम बार मिलने के लिए बुद्धा के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है, जिस पर बुद्धा मास्टर के अंदर ढेर सारी दैवीय शक्तियां देकर सूसी की इच्छा को पूरा करने के लिए इशारा करते हैं। इसके बाद मास्टर ली फैंग पगोड़ा को उठाकर जूसियान से मिलने के लिए सूसी को कुछ समय के लिए आजाद कर देते हैं। जब सूसी जूसियान से मिलती है तो उससे कहती है, मैंने तुमसे मिलने के लिए हजारों साल तक बहुत दुख उठाए, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है। इसके बाद सूसी जैसे ही जूसियान को किस करती है तो जूसियान को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद वो खुद भी रोने लगता है। लेकिन अब सूसी का समय खत्म हो जाता है और वो फिर से ली फैंग पगोड़ा के अंदर कैद हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। जूसियान वहीं बाहर बैठकर सूसी का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि सूसी उसके पास एक दिन जरूर आएगी। और इसी सीन के साथ ही इन दोनों की ये सच्ची और दर्द भरी प्रेम कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।